डॉक्टर साहब, पाक सऊदी जो दफाई मुआहदा हुआ है उसके बाद पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान इक्तिसादी जो मुज़ाकरात हैं वो हुए हैं, और ये कहा जा रहा है, इसको कहा जा रहा है पाक सऊदी इकनॉमिक कॉरिडोर। ये पाकिस्तानी मईशत के लिए दूसरा सीपैक साबित हो सकता है? यकीनी तौर पे इसमें बहुत बड़ा पोटेंशियल है और हमारे पास बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं जो हम सऊदी अरेबिया को पेश कर सकते हैं और वहाँ से काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट आ सकती है। अब ये डिपेंड करता है कि जैसे आपने देखा था सीपैक के दूसरे हिस्से में बहुत ही हमारे यहाँ एक तो रेड टेपिज्म था, फिर हम उनको सिक्योरिटीज़ फराहम ना कर सके चाइनीज़ को, तो एक नालायकी थी। मगर मेरा ख्याल है कि सऊदी वाले केस में चूँकि इस तरह के मसाइल भी नहीं होंगे, जैसे ख़ास तौर पे आपने देखा कि सिर्फ चाइनीज़ इंजीनियर्स को ही और चाइनीज़ बाशिंदों को ही टारगेट किया गया था और रिकोडिक वगैरह जहाँ दूसरे लोग काम कर रहे थे उस पर कभी हमला नहीं हुआ, तो वो तो एक ख़ास डिज़ाइन नज़र आता था। मगर मेरा ख्याल है कि अगर सऊदी अरेबिया से हम बहुत बेहतर अंदाज में मुआहदे करें तो उससे पाकिस्तान की बहुत ही माशी तरक्की में और ओवरऑल जो हमारी इस वक्त IMF के सामने पोजीशन है उसमें बहुत बेहतरी आ सकती है। डॉक्टर साहब, मैं आपके सामने 3 खबरें रखूंगा, फिर उस पर जो है वो रहनुमाई चाहूँगा। वज़ीर ख़जाना ने कहा है कि स्टाफ लेवल के जो मुज़ाकरात हैं वो इसी रवा हफ्ते ही मुकम्मल हो जाएंगे और उसमें एग्रीमेंट भी हो जाएगा और $1.2 अरब की किस्त हमें IMF से मिल जाएगी। दूसरा, उन्होंने कहा कि PIA के लिए 5 ग्रुप्स जो हैं उन्होंने दिलचस्पी का इजहार कर दिया है और 2 दिहाइयों की सबसे बड़ी निजकारी जो है वो होने जा रही है और बहुत बड़ा सरमाया इससे हासिल होने जा रहा है। इस बारे में भी फरमाइएगा कि इसमें कितना पोटेंशियल है। और एक सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि गवर्नेंस एंड करप्शन असेसमेंट रिपोर्ट जो है और इस पर और ग्रेड 17 से 22 तक के अफसरान के असासे डिक्लेयर ना करने पर IMF बहुत नाराज़ है। आप क्या समझते हैं कि इससे जो IMF का प्रोग्राम है उस पर असरात पड़ सकते हैं और पाकिस्तान क्यों ये असासे डिक्लेयर नहीं कर रहा? कि पहले आखिरी बात को ले लेते हैं। देखिए, ये तो बहुत पुराना किस्सा चल रहा था कि कम से कम जो हमारे ग्रेड 17 से 22 के ऑफिसर्स हैं उनके लॉ में तरमीम भी कर दी गई थी कि उनके असासे पब्लिक किए जाएं, मगर उसमें काफ़ी रेजिस्टेंस पाई जाती है और ये उनकी तरफ से मुतालबा होता है कि जी फिर हम ही क्यों, बाकी भी तो है जो इस वक्त हमारी गवर्नमेंट ओन्ड जो कॉरपोरेशन है उसका क्या होगा। और फिर सूबाई महकमों में भी बहुत से लोकल जो है वो जो मिनिस्टर कैडर के लोग भी हैं, इसके अलावा वो और भी बहुत से इसमें तवजीह पेश करते हैं। मगर मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की हुकूमत इसमें कमिटेड है और अब इसमें भी ज़्यादा देर नहीं होगी और जल्द ही हम देखेंगे कि ये जो लॉ अमेंडमेंट हुई है उसकी अमली शक्ल भी सामने आएगी। अब जहाँ तक स्टाफ लेवल के एग्रीमेंट का ताल्लुक है वो तो बिल्कुल थोड़ा ही टाइम है, बस कुछ जुज़वियात हैं जो हो जाएंगी और उसमें भी पाकिस्तान का प्रोग्राम जो है IMF के साथ वो बिल्कुल ट्रैक पे है और इसमें किसी किस्म की कोई कोताही पाकिस्तान की तरफ से नहीं हुई। हाँ, कुछ हालात की वजह से जैसे सैलाब आए और ओवरऑल इन्फ्लेशन का जो तखमीना पहले था उसकी वजह से FBR के रेवेन्यूज़ में जो टारगेट्स में कमी आती है, मगर फिर भी देखें तो वहाँ ग्रोथ रेट तो काफ़ी अच्छा है, तो उससे कोई इतना बड़ा फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारा अपडेट से भी कम हो रहा है। कर्ज़ों का जो हजम था उस पर भी काफ़ी खातरखा जो है वो कमी हुई है और आने वाले दिनों में जो हमने लॉन्ग टर्म पोजीशन ली है कि हम अपने लोन्स में कमी करेंगे, तो मेरा ख्याल है कि जो पॉलिसीज़ का रुख है वो बिल्कुल मुनासिब है और IMF जो है वो हमारे प्रोग्राम को अप्रिशिएट भी कर रहा है कि हमने बड़ी उसको डिलीजेंटली उसके ऊपर अमल दरामद किया है और जो अभी तक हमने उनकी तरफ से रिपोर्ट्स देखी हैं उसमें कोई भी ऐसी नेगेटिव बात नहीं है जिसकी वजह से कोई प्रोग्राम के खुदा न खास्ता डीरेल होने का ख़तरा हो। तो मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल इस वक्त मुनासिब पेस पर हम जा रहे हैं और इसी से रास्ता जो है वो आगे बनता जाएगा क्योंकि अभी फिस्कल कंसोलिडेशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं और अगर हम इसको 100-200 साल और कंटेन कर गए, इसी फिस्कल डेफिसिट को और थोड़ा सा नीचे ले आए तो फिर इंशाल्लाह ताला हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, एक खुशखबरी है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी होने जा रही है और ये कहा जा रहा है कि पेट्रोल की कीमत में ₹6.10 और डीजल की कीमत में ₹1 फी लीटर जो है वो कमी होगी। पेट्रोल की सर इस वक्त कीमत जो है वो ₹268.68 है और हाई स्पीड डीजल की ₹276.81 है और आज मैं इसका एक्स रिफाइनरी कीमत देख रहा था तो वो ₹153.86 है, ₹114 का वहाँ ऊपर टैक्स है।
अगर टैक्स में कमी कर दी जाए तो यह कीमत 200 रुपये फी लीटर तक आ सकती है। जी बिल्कुल, लेकिन देखिए एक जो पेट्रोलियम लेवी इस वक्त गवर्नमेंट ले रही है और उसके साथ कार्बन लेवी भी चल रही है, तो वो एक कमिटमेंट है IMF से कि हम अब इसका सेल टैक्स हमने ज़ीरो कर दिया, जिससे सूबों को तो हिस्सा नहीं मिल रहा है। मगर ये सारा जो हम पेट्रोलियम लेवी और कार्बन लेवी की शक्ल में नॉन टैक्स रेवेन्यू ले रहे हैं, इससे थोड़ा सा ये आइडिया हुआ था कि हमारा जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है वो भी बढ़ना चाहिए। तो इसमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई कमी होगी, लेकिन जैसे मार्केट में तौल चढ़ाव होता है उसी तरह ही वो आगे पास ऑन कर दिया जाता है। तो आपका ये ख्याल कि इसमें हम कुछ कमी कर पाएँ, वो इसलिए मुमकिन नज़र नहीं आता कि जो टैक्स के रेवेन्यू का टारगेट है वो कमी की तरफ है। अगर वो थोड़ा ज़्यादा हम करने में कामयाब हो जाते तो फिर पेट्रोलियम लेवी में हम कमी कर सकते थे। मगर अभी मैं नहीं कोई सूरत हाल देखता कि इसमें किसी किस्म की कोई कमी करने की गुंजाइश है। सर, मईशत के इशारे तो अच्छे इशारिये जो हैं वो अच्छे नज़र आ रहे हैं। अब वज़ीर पेट्रोलियम जो हैं वो रूस में है और वज़ीर आज़म भी आइंदा माह रूस का दौरा करेंगे और इसमें अच्छी खबरें ये आ रही हैं कि वहाँ पर जो है वो बड़ी पजीराई मिल रही है पाकिस्तान को और वहाँ पर बाकायदा तौर पर ऑफ़र हो रही है तवानाई के शोबे में इन्वेस्टमेंट की। और इस बाकायदा रशिया जो है वो कह रहा है कि वो मादनी वसाइल में भी सरमायाकारी करेगा और टेक्नोलॉजी में भी सरमायाकारी करेगा। आप क्या समझते हैं कि जब वज़ीर आज़म वहाँ पर जाएंगे तो बड़े बड़े एग्रीमेंट देखने को मिलेंगे? जी हाँ, इस वक्त हमारी फॉरेन पॉलिसी का रुख भी बिल्कुल ठीक है कि हम सब मुल्कों के साथ अपने तल्लुकात सवाए जो हमारे दो हमसाया मुल्क हैं जिनसे टेंशन रहती है, मगर इससे बाहर निकल कर चाहे वो मिडल ईस्ट हो, चाहे वो रशिया हो, चाहे चाइना हो, चाहे अमेरिका हो, हम सब के साथ जो है वो निगोशिएट कर रहे हैं। यानी कि जिससे कहते हैं कि हम सारे एग्स एक बास्केट में नहीं रख रहे और ऐसा होना भी चाहिए। हमें सबके साथ बेहतर तल्लुकात रखने चाहिए और जहाँ तक हमारे अपने मफाद का तल्लुक है उसको पेश नज़र रखना चाहिए। मैं समझता हूँ कि बड़े अरसे बाद अब हमारी ये जो फॉरेन पॉलिसी के महाज के ऊपर भी कामयाबियाँ हासिल हो रही हैं और इस वक्त पाकिस्तान को लोग जो है एक अच्छी नज़र से देख रहे हैं कि हमने जो रोल प्ले किया है मुख्तलिफ जगहों के ऊपर उसकी भी पजीराई हो रही है। तो मेरा ख्याल है कि रशिया के साथ भी हमें बहुत ब्रेक थ्रू मिलेगा और इससे एक बैलेंस एक्ट भी होगा कि हम चाइना और रशिया के साथ भी उतना ही, चूँकि हमारे करीबी भी हैं और ये गोल्डन रिंग के अंदर इनकी बहुत अहमियत भी है, तो हम इनके साथ बहुत बेहतर तल्लुकात की तरफ जा रहे हैं। मेरा तो ख्याल है हमें ईरान, तुर्की और रूस के साथ और चाइना के साथ अपने तल्लुकात और बढ़ाने चाहिए ताकि एक बैलेंस भी क्रिएट हो और हमें इसका, चूँकि हमारे करीब हैं ये लोग, तो उससे बहुत ज़्यादा हमें मदद भी मिल सकती है। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम ये तासुर ना दें कि हम सिर्फ एट द एक्सपेंस ऑफ जो है वो कोई और मुल्क जो है वो अमेरिका की तरफ झुक रहे हैं। कुछ ऐसी खबरें आपको पता आई थी कि हम उनको कोई पोर्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ उनको मादनियात, जैसे तासुर असल में मीडिया में गलत आता है कि जैसे हमारा झुकाव अब अमेरिका की तरफ ज़्यादा हो रहा है। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की पॉलिसी बहुत ठीक है और इन ममालिक के साथ वो अपने तल्लुकात को जो आगे बढ़ा रहे हैं उससे बहुत बेहतरी होगी। बिल्कुल सर, चाइना ने भी इसके खुलकर जो है इजहार किया है कि पाकिस्तानी हुकाम ने यकीन दिलाया है कि जो उनके चाइनीज़ मफादात हैं उस पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। चाइना के मफादात वही हैं जो रहेंगे और वह हैं, वो पाकिस्तान की दोस्ती जो है उनके साथ कायम रहेगी। सर, जो आपने बात की तुर्की की और ईरान की, तुर्की के साथ हमारा जो है वो आईटी के हवाले से बड़ा मुआहदा होने जा रहा है, ये भी खबरें आ रही हैं। और सऊदी अरब से बड़ी खुशखबरी आ रही है कि सऊदी अरब ने जो परमानेंट रेजिडेंस है उसका जो है वो पाकिस्तान ऑफ़र कर दी है और वहाँ जितने प्रोफेशनल्स हैं उनको फैमिलीज़ के साथ जो है वहाँ पर ऑफ़र किया गया है। कितना पोटेंशियल है इस हवाले से? पाकिस्तानी जो प्रोफेशनल्स हैं वो सऊदी अरब जा सकते हैं। तुर्की से के साथ पाकिस्तान के जो है वो आईटी के जो सरमायाकारी है वो कहाँ तक हो सकती है? और पाक चाइना दोस्ती जो है उसको इस हवाले से जो उन्होंने भी इत्मीनाद का इजहार किया है और हमने भी इत्मीनाद का इजहार किया है, इसको किस तरह देखते हैं सर? जाहिर है पाकिस्तान का हमेशा ये तासुर भी दिया पूरी दुनिया को कि चाइना ना सिर्फ हमारा स्ट्रेटेजिक दोस्त है बल्कि उसके साथ साथ हमारे बहुत गहरे उनसे तारीखी रवाबत भी हैं और उसकी दोस्ती को हम बहुत अहमियत देते हैं। मगर उसका ये मतलब नहीं है कि हम बाकी ममालिक से कटे हुए हैं या कोई ये एंटी अमेरिकन हमारा एटीट्यूड है, बल्कि आप देखेंगे कि इन दिनों हमने अमेरिका के साथ भी बहुत तेज़ी से, चाहे वो क्रिप्टो हो या वो मिनरल्स की बात हो या और तल्लुकात हो, उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं और उसकी तरफ से भी पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है। अमेरिका की तरफ से जो पहले बहुत
आपको पता है कि कोल्डनेस का जो था वो शिकार हो गया था। जहाँ तक देखें टर्की के साथ और सऊदी अरेबिया के साथ है, मेरा ख्याल है टर्की के साथ भी हमारे तल्लुकात हमेशा बहुत अच्छे रहे हैं और अभी आईटी के मुआहदे भी आगे बढ़ेंगे। मगर सऊदी अरेबिया के साथ तो बहुत ही हमारे इस डिफेंस पैक्ट के बाद दो तरफा जो हमारे तल्लुकात हैं वो पहले तो बहुत अच्छे थे, मगर अब इसको एक बहुत बड़े हम इकोनॉमिक पोटेंशियल की रियलाइजेशन में ला सकते हैं। और ये बहुत अच्छी खबर है कि हमारे प्रोफेशनल्स वहाँ जा सकते हैं, परमानेंट रेजिडेंस लेंगे, फैमिलियों के साथ सेटल हो सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा सऊदी अरेबिया एक्सपेंड कर रहे हैं प्रोजेक्ट्स और उसमें पाकिस्तानी जो माहिरीन हैं उनका बड़ा रोल हो सकता है। अब मेरा ख्याल है कि अगर पाकिस्तान कोशिश करे तो कम से कम वो इन एरियाज़ के अंदर बड़े अच्छे जो हैं वो प्रोफेशनल्स यहाँ से भेज सकता है, और जो हमारे अपने लोग हैं उनको भी इसमें फ़ायदा होगा, हमारी रेमिटेंसेस में भी इजाफा होगा, और एक तरह से हमारा जो सऊदी अरेबिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट है और जो उसमें डिफेंस के अलावा इन सारे शोबों में ताल्लुकात है उसमें बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी, और उससे हमें इतना फ़ायदा हो सकता है कि हम शायद फिर कह सकें कि ये हमारा IMF के साथ आखिरी प्रोग्राम ही होगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर इकरामुल हक ने अपना कीमती वक्त दिया और बड़ी बड़ी खबरें दी और हमारी रहनुमाई की।